इस व्यासपीठ से एक निवेदन करना चाहूंगी। मेरे राष्ट्र में गाय, गंगा और गौरी, इन तीनों पर बहुत संकट है। जैसे ही मालूम होता है, बड़े ध्यान से श्रवण कीजिए आप। डिग्रियां तो हमारे पास बहुत हो चुकी हैं, बहुत ले ली हैं महाराज, लेकिन इंसानियत जो है वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। जैसे ही मालूम होता है गर्भ में बेटी है, तो उस नन्ही सी बालिका का प्राणांत गर्भ में ही कर दिया जाता है। ये क्यों? ये भेद क्यों? इतना बेटा आपको क्या दे देता है जितना आपकी बेटियां आपको नहीं दे पाती। बेटों का कटाक्ष नहीं है। ये सोच कैसी हो चुकी है, ये मेंटलिटी कैसी हो चुकी है, ये विचारधारा कैसी हो चुकी है। ध्यान देना, किस सोच में जी रही हैं आप। बेटियां हर किसी के घर जन्म नहीं लेती। बेटी उन्हीं को परमात्मा देता है जो बेटी पालने की हैसियत और औकात रखता है। हर किसी के यहां बेटी जन्म नहीं लेती। बेटे की आड़ में बेटियों को गर्भ में ही समाप्त कर दे रहे हैं। क्यों? आकर के माताएं कहती हैं कि व्यास जी ऐसा आशीर्वाद दीजिए पोता हो जाए। ये क्या, ये यहां भी आकर के ये कंपटीशन आप करने लग जाते हैं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। ये क्यों नहीं कहता कि व्यास जी ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमारे यहाँ गौरी आए, हमारे यहाँ कोई देवी जन्म ले। कहां बुद्धि आपकी भ्रमित हो जाती है। बेटा एक कुल को उतारता है, बेटी अनेक कुलों को उतारती है। जब उस भ्रूण की हत्या गर्भ में की जाती है तो वो बार बार निवेदन करती है अपनी जननी से, अपनी मैया से कि भैया से ज्यादा मैं पढ़ लिख जाऊंगी, तेरे घर द्वारे की रौनक बढ़ाऊंगी, तो तलिया बोलूं मैं छोटी सी गुड़िया, मोहे मत मरवावे ओ मेरी मैया। तेरे घर द्वारे की रौनक बढ़ाऊंगी, भैया से ज्यादा मैं पढ़ लिख जाऊंगी, छिपके से बोलूं ओ मेरी मैया, मोहे मत मरवावे ओ मेरी मैया। कुछ दिन हुए, एक मेरी परिचित हैं, उनको बेटी हुई और उन्होंने मुझे एक बात बताई कि व्यास जी जब मुझे बेटी हुई तो मेरी जो सास है उसने मुझको बोलने की बात तो छोड़ ही दो आप, मेरी बेटी को देखा तक नहीं।
उनको बेटा चाहिए। ये कैसी मानसिकता है। और जब से मेरी बेटी हुई है तब से मेरी जो वैल्यू है वो कम हो गई है। YouTube के माध्यम से वो माता अगर मुझे सुन रही है तो मैं उनसे निवेदन करूंगी, तुम साथ में लेकर के कुछ नहीं आई, लेकिन लेकर के जरूर जाओगी जो तुम्हारे द्वारा कर्म किए गए हैं। तो ऐसी मनस्थिति आपने बना रखी है, उसको छोड़ दीजिए। क्यों भूल जाती हो कि आप भी तो एक बेटी हो। कोई नन्हा सा बालक इस संसार में जन्म ले रहा है, उसका स्वागत करने की बजाय आप उसको हीन भावना से देख रही हैं। आप उसे हीन दृष्टि से देख रही हैं। ये कैसे, ये क्या है, ऐसा क्यों है? कभी कभार मैं जब ऐसा सुनती हूँ, देखती हूँ, तो मुझे एक ही बात याद आती है, अगर मेरे माता पिता ने ऐसा सोचा होता तो मैं आज आपके सामने नहीं होती। ध्यान देना, उगाए जाते हैं बेटे, उग जाती हैं बेटियां। खाद पानी दिया जाता है बेटों में, लहराती हैं बेटियां। एवरेस्ट की चोटी पर ठेले जाते हैं बेटे, चढ़ जाती हैं बेटियां। सुख का स्वप्न दिखाते हैं बेटे, जीवन का यथार्थ है बेटियां। और ध्यान देना बंधुओं माताओं, जीवन तो बेटों का है, नित्य प्रति गर्भ में मर जाती हैं बेटियां। थोड़ा सोचिए, ऐसे 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 मंदबुद्धि लेकर के जी रहे हैं तो थोड़ा सोचिए, समझिए। आप भी एक बेटी हैं, आप भी एक माँ हैं, कितने संबंध आपके हैं। इन विचारों को छोड़ दीजिए और ध्यान देना, कहीं ना कहीं एक माँ कभी नहीं चाहती, उसके लिए दोनों संतानें एक जैसी होती हैं, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो। लेकिन जो परिवार के सदस्य रहते हैं ना महाराज, ये पाप के भागी बनते हैं। हर पाप का प्रायश्चित है मेरे शास्त्र पुराणों में, लेकिन कन्या भ्रूण हत्या का कोई प्रायश्चित नहीं है। कहां भोगोगे इस पाप को? बेटा तभी तक आपका है, ये बात दावे के साथ कहती हूं, बेटा तभी तक आपका है जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता, लेकिन बेटी आजीवन काल तक आपकी थी, है और हमेशा रहेगी। ये मेरे जो शब्द हैं वो यहीं तक ना रह जाएं, हम समझाएं। घर में जब ब्रजभाषा में कहूं तो चोरी है जाए तो महाराज ऐसो लगे घर वाले ने की चोरी है गई हो, ऐसे बैठ जाएं कि महाराज अब का होगा। नातनी का जन्म हुआ, पोती का जन्म हुआ तो सभी ऐसे बैठे थे, पता नहीं जाने क्या लुट गया है, क्या हो गया। पूछा गया कि क्यों ऐसे उदास बैठे हो, क्या हो गया, सब ठीक तो है? क्या बताएं, पोती हुई है। ऐसा क्यों? उसको पढ़ाइए, उसको एजुकेशन दीजिए। और एक बात बताऊं, हर क्षेत्र में, हर मार्ग में बेटियां आगे हैं। कमी है तो एक मौका देने की, एक मौका दे करके तो देखिए। समझिए माताओं, जानिए।